तो भैया राम राम नमस्कार। और बुंदेली बौछार के बुंदेली समागम के आखिरी सत्र में हम हैं और हमारे संग है आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। पूनम जायसवाल जी जो पार्षद हैं वे हमारे संग हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रजातंत्र कंगेली जी वरिष्ठ नेता भाजपा, और जैन साहब हैं क्रांतिकारी के नाम से इनको अब नाव है पूरे जिला में, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष। अब आम आदमी पार्टी से शुरुआत करें। जैन साहब भैया हम अब आप कह रहे हैं कि सबसे बाद में आपको काय बुलाओ तो इसे बुलाओ तो कि आप लोग कब के हम अलग तरीके की राजनीति करत, तो अब पहले सबकी सुन लो, अभी मैं क्या अलग करो, अब क्या बताओ, पहले अलग बता जाते तो समझ में। सबसे पहले तो मैं टीकमगढ़ की धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल ने आम आदमी पार्टी को अपनी बात कहने का रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो की तरीके की अलग राजनीति आपने कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेताओं को सुन लो, भाजपा वालों को सुन लो, की तरीके की अलग राजनीति की बात आप टीकमगढ़ शहर में या टीकमगढ़ जिला में कर? टीकमगढ़ जिले में सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं कि टीकमगढ़ जिले की विभिन्न समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। टीकमगढ़ में पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पलायन यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, और टीकमगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इस टीकमगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो टीकमगढ़ आजादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दास खरे जी के नाम से जाना जाता था, दादा भगवान दास दुबे जी के नाम से जाना जाता था, जो टीकमगढ़ रामराजा सरकार की नगरी ओरछा जिले के नाम से जाना जाता था, जो टीकमगढ़ शिवनगरी के नाम से जाना जाता था, वो टीकमगढ़ आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। ये हमारे टीकमगढ़ के लिए बड़े दर्द की और शर्म की बात है। प्रजातंत्र जी, आप दावेदारी कर रहे हैं और पंडोकर सरकार के पर्चा में भी जो है आप पर्चा बन गए तो विधायक जी बहते तो उनके पर्चा से उनको तालमेल बैठ नहीं रहो, तो अब और को पर्चा वर्चा निकलवाओ अपने लाने के, उन्हीं को पक्को मान लो। सचिन भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग अभी यहाँ बैठे हैं वे सब लोग जानते हैं हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि। बहुत संघर्ष करके हम आज जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ, आज चूंकि क्रांतिकारी जी बैठे हैं तो बहुत संघर्ष करके सब लोग जानते हैं आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और चूंकि सारे लोग जो है, सबसे पहले आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी आए, उन्होंने भी संतों की बात की, और बुंदेलखंड की भूमि जो है संतों से आज से नहीं, चाहे हमारे छिपरी के राजपुरा सरकार महाराज हो, चाहे मलिक पीठाधीश्वर जी महाराज हो, तो संतों के प्रति तो हमारे यहाँ, और टीकमगढ़ जो है, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो यहाँ के महाराज थे वो यहाँ उन्होंने इसको वृंदावन की तरह बसाया। आप देखोगे कि किसी भी किनारे से आप जाओगे तो वृंदावन में जिस तरीके से मंदिर हैं, वैसे ही 14 किलोमीटर की परिक्रमा जो है टीकमगढ़ में भी उसी तरीके के मंदिर आपको मिलेंगे। तो संतों के प्रति हमारा आदर है। हम तो सामान्य उनसे दर्शन करने गए थे, पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप आगे आइए, तो उन्होंने बताइए क्या चाहते हैं। तो सामान्य जैसे आपके यहाँ पे कई लोग देखने आते हैं, ऐसे मैं आके बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रजातंत्र जी अपने आप बताइए किस लिए आए। तो चूंकि कई बार क्या होता है कि मन में कुछ और होता है, बताते कुछ और है। हम स्वाभाविक हमने कहा, चूंकि हम लगभग 2003 से विद्यार्थी परिषद में काम किया, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे, बाद में उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद 10 में संगठन मंत्री निकल गए। संगठन मंत्री निकलने के बाद फिर प्रदेश संगठन मंत्री बने, दिल्ली के प्रदेश संगठन मंत्री बने। संघ ने RSS ने कहा उत्तराखंड जाना है, उत्तराखंड चले गए। फिर अब वहां से लौट के आए, तो चूंकि एक लंबा समय परिवार का भी रहा है, तो मैंने कहा कि मैं चूंकि एक लगभग 18-20 साल मुझे हो गए काम करते करते, और इतना लंबा संघर्ष हो गया, तो मुझे लगता है कि मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा इसमें क्या रहने वाला है। तो निष्पक्ष तौर पे कहा कि प्रजातंत्र जी, यदि आपको टिकट मिलता है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और नहीं तो कांग्रेस की झोली में सीट जाएगी। तो ये बात जो है पूरे सब जगह फैल गई। हम तो अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, सब लोग जानते हैं। कोई किसी प्रकार का जनता के बीच में सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। तो ये बात जो है पूरे मध्य प्रदेश में, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में, मैं भोपाल गया तो चूंकि माननीय बीडी भाई साहब हमारे क्षेत्रीय सेंटर मंत्री रहे, उन्होंने मुझे कहा, हितानंद जी ने भी कहा,
तो कुल मिला के ये बात जो है पर्चा वाली जो आपने कही, संतों में पूर्ण विश्वास है। और आपको मैं बताऊं, पंडुगर सरकार जिन लोगों को याद हो, आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार जो है अभी, लेकिन 2003 में और मुझे लगता है 2000 में छोटी देवी के पास पंडुगर सरकार आए थे, तब से वो पर्चा बनाने का काम कर रहे हैं। और पर्चा जो है ये मुझे लगता है कि मैंने जीवन में सबसे पहले वही देखा था। तो 20 साल बाद जब चूंकि दर्शन करने गए थे, तो वो एक पूरे पर्चे की जो कहानी है वो मैंने आपको बताई। पूनम जी, नगर पालिका में आप पार्षद हो, कांग्रेस पार्टी की पार्षद हो, कांग्रेस पार्टी की नगर पालिका में सरकार है और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं नगर पालिका पे भी होते हैं। आपसे शुरुआत करें कि शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम सारी चीजें हैं, जब पानी बरसे तब भी बड़ी जो है हास्यास्पद स्थिति कई जगह बनी। तो सरकार भाजपा की है प्रदेश में या केंद्र में, और नगर में सरकार कांग्रेस की है। तो नगर की जनता ही में काय पिसवे जो एक बड़ सबसे पहले आपको राम राम। मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हूँ और महिलाओं को जिले में मैं नेतृत्व करती हूँ और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मेरा कार्य रहता है। नगर पालिका बेशक 1 साल हो गया है कांग्रेस की सरकार है नगर परिषद में। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा के कुछ लोगों द्वारा हमें काम करने से रोका जाता है, परेशान किया जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी सचिन भाई कि वहां पे 20-21 साल से ये जो कर्मचारी हैं ये बीजेपी के बिठाए हुए कर्मचारी हैं। यदि मैं इसको गलत ना कहूं तो इन लोगों को भी, कर्मचारियों को, मैं सिर्फ सफाई की बात नहीं करूंगी, ऑफिस स्टाफ की भी बात करूंगी, इनको काम करने की आदत नहीं है। इनको बस जब मान लीजिए इशारा करते थे तब उनको उतने ही काम करने की आदत थे। स्टाफ की कार्य प्रणाली से मैं व्यक्तिगत में भी खुश नहीं हूँ और मैंने कई बार शिकायत कही है, अध्यक्ष से भी करी है, सीएमओ से भी करी है। और नगर परिषद, नगर पालिका में बनने से 2-4 दिनों में ही मैं उन लोगों की कार्यशैली समझ गई थी, जिसकी मैंने शिकायत की थी हमारे ग्रुप के माध्यम से, सभी के सामने की थी। नगर पालिका, बिल्कुल सही बात है, जनता क्यों पिसे? जनता ने तो लोगों को चुना है और उसी पार्षद को वोट किया है जो काम करने लायक था, उनको चुना है और जिताया है। बेशक कहीं ना कहीं हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो अपना विजन क्लियर अभी तक नहीं कर पाए हैं, जनता के बीच में अपनी बात अच्छे से मजबूती से नहीं रख पाए हैं। इसमें कांग्रेस की कहीं कोई गलती नहीं है। कांग्रेस ने अपने ही पार्षदों में से एक व्यक्ति को चुन के सीट पे पहुंचाया है। अब ये हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी होती है कि वो किस तरह से काम करा सकते हैं। और रही बात जो 5 तारीख की आपने बारिश की बात की, वो एक्सट्रीम बारिश थी। ये बात भी तो गलत नहीं है कि नगर पालिका के द्वारा बरसात को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई। बरसात को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका को तैयारी करना चाहिए। ठंडों के हिसाब से अलाव की तैयारी करना चाहिए, गर्मियों के हिसाब से पानी की, प्याऊ की, गौ सेवाओं की टंकियों की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे के विजन को देख के, मौसम को देख के कार्य करना चाहिए। नगर परिषद में, नगर पालिका में भी इस तरह का है कि फिलहाल की जो सीएमओ हैं, पहले स्टार्टिंग में मैंने इनका काफी सपोर्ट किया, बट मुझे नहीं लगता है कि वो एक अच्छी अधिकारी हैं। उनको यहाँ से जल्द उनका ट्रांसफर होना चाहिए। सीएमओ में कोई विजन नहीं है और कोई कार्य करवाने की क्षमता नहीं है। उनके कर्मचारी, उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनकी बात को हवा में उड़ा देते हैं। मैडम को कई बार मैं अपने वार्डों में लेकर गई हूँ, परेशानियां दिखाती हूँ, हर पार्षद लेकर जाता है। पर मुझे तो, मैंने एक दिन हंसी हंसी में मैडम से भी कह दिया था, मैडम आपको किसी स्कूल का टीचर होना चाहिए था। आप एक अधिकारी में जो गट्स होना चाहिए, कार्य करने की जो क्षमता होना चाहिए, ऊपर से बीजेपी सरकार द्वारा हमें एक अच्छा सीएमओ नहीं दिया गया है। इसके पहले जो रीता कैलासिया थी, अभी अभिषेक भाई उसकी बात कर रहे थे, रीता कैलासिया मैम ने यहाँ पे सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, इतने नेता यहाँ पे बीजेपी के, और हमारे हिंदुओं के मुख्य त्योहार पर, दीपावली पर, धनतेरस के एक दिन पहले से कचरा वाहन बंद कर दी। इतनी मजाल उस सीएमओ की, उस अधिकारी की, कोई उनको फटकार नहीं लगा पाया, कलेक्टर साहब फटकार नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि वो हमारा पहला त्योहार था, हमारी परिषद का पहला त्योहार था और ये लोग जनता को ये दिखाना चाह रहे थे कि शायद हमारे जो अध्यक्ष है वो मुस्लिम है,
शायद हमारी नगर परिषद नहीं है तो ये काम नहीं कर पा रही है, इसको हिंदुओं को त्योहार से मतलब नहीं है। एक सीएमओ ने सारी गाड़ियां बंद कर दी और क्या बोल के कि नहीं उनके कागज नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। अरे, और इसलिए फिर के भाई साहब को भी उतरना पड़ा था कि नहीं, आपकी इस तरह की तानाशाही को हमारे शहर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि दिवाली पर भी एक्सट्रीम घरों से निकलता है, कचरा निकलता है, सफाइयां होती है। शहर इतना बुरा 2 दिन में इतना बुरा हाल कर दिया गया था। वो सीएमओ को चेंज करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए और कलेक्टर साहब उनको फटकार लगाए, उसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। उसके बाद फिर ये एसडीएम साहब तो ऑलरेडी इतने बिजी आदमी, उनके पास टाइम ही नहीं है। मैंने उनसे जब उन्होंने फर्स्ट ज्वाइन किया था, मेरा एक सवाल उनसे था कि आप कितनी बजे कुर्सी पर मिलोगे तो मैं उतनी बजे अपने काम लेकर आऊं। मैं तो सब जगह मिलता हूं, आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये तो कोई वाजिब टाइम नहीं होता है। ऑफिशियल जो सरकार के द्वारा टाइम है वो होना चाहिए। उसके बाद गीता मैम आई। गीता मैम को हमने बहुत सपोर्ट किया, शुरू से हमने सपोर्ट किया। उनका जब फर्स्ट ट्रांसफर हुआ, मैंने खुद ने खुल के कहा था कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको टाइम नहीं दिया गया। उनको टाइम के साथ साथ उनके जो बेस थे ट्रांसफर कराने के, वो सब गलत थे। उनके ऊपर जो आरोप लगा के ट्रांसफर किया गया था वो गलत था। पर आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे वाकई में बहुत बुरा लगता है कि सीएमओ के पास कोई पावर नहीं है, काम करने की उनकी इच्छा नहीं है। शहर हमारा परेशान होता है। हम छोटे छोटे कामों के लिए, अब एक गड्ढा कराने के लिए मैं कितने आवेदन लिखूं, कितनी बार। हमारा जो नगर पालिका का ग्रुप है उसमें आपके टाइम से आपके कोई मैसेजेस नहीं आते कि कौन बैठक कब है। नगर परिषद की 4 महीने हो रहे हैं। आज मुझे पता है कि मेरी कांग्रेस की परिषद है, वहां 4 महीने से लगातार बोल रहे हैं परिषद की बैठक करो, बैठक करो, बैठक करो। सीएमओ बैठक नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जो प्रस्ताव हम लोगों के पारित किए थे उन पे कोई काम ही नहीं हुआ है, टेंडर ही नहीं लग रहे। तो ऐसे करके मैं सीएमओ के कार्यकाल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ऊपर से भाजपा सरकार से जो हमें यहाँ पे अधिकारी भेजा गया है वो बिल्कुल भी टीकमगढ़ के लिए हित में नहीं है। जी प्रजापति जी। आदरणीय दीदी जो बात कर रही हैं, पहले भी निर्दलीय नगरपालिका अध्यक्ष यहाँ रहे हैं, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं, पूरे टीकमगढ़ में जानते हैं कि उन्होंने अपनी क्षमताओं के आधार पर इस टीकमगढ़ में कितना काम किया। तो ये तो आपकी क्षमताओं के आधार पे ही आप किसी अधिकारी से किस तरीके से काम ले पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब कोई निर्दलीय अध्यक्ष एक 5 साल बहुत अच्छे तरीके से टीकमगढ़ की ये नगर पालिका चला सकता है, तो आपको भी समन्वय बना के उसको किस तरीके से चलाना चाहिए, आना चाहिए। कई बार ये हमारे ध्यान में आता है कि जब खुद के मेरी बात को नगर पालिका के मैं हिसाब से देख रही हूँ, हमारे यहाँ अच्छे अधिकारी नहीं आते। हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं पोटला बांध के जाने के लिए। कोई अधिकारी, मैं अच्छे से मुझे याद है, प्रियंका दास कलेक्टर मैडम आई थी, उनका एक विजन था, उन्होंने यहाँ पे एक स्वास्थ्य की ट्रेन लाया था और उस महिला में काम करने का कुव्वती जज्बा था। उसके बाद हर्षिका सिंह आई। हर्षिका सिंह मैम भी बहुत अच्छी थी, आज इंदौर कमिश्नर है। मुझे बहुत गर्व होता है, मैं इंदौर की बेटी हूँ, कि मैंने उस कलेक्टर का काम देखा है, उसकी विचारधारा देखी है और आज वो मेरे इंदौर में कमिश्नर है। हमारे यहाँ जो अभी मैं ये हाल में ही मैं सोचे तय बैठी हूँ, मैं कलेक्टर साहब से भी मिलूंगी और उनसे पूछूंगी कि हमारे जिले को आप किस तरह से देखते हैं। क्या आप यहाँ पे कोई अधिकारी आता है तो ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता है ना, इनको अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं कि आप हमारे हिसाब से चलो। एक अधिकारी यहाँ आके, जो सच्चे लोग होते हैं, वो दुखी होता है कि मुझे काम नहीं करने दे रहा है। एक अधिकारी अंदर जब बैठता है वो ये बोलता है कि मुझे यहाँ काम नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत से हैं जो ढल जाते हैं, कमाते हैं, आते हैं, बांधते हैं और पता नहीं कितनी पीढ़ियों का पैसा यहाँ से कमा कर जाते हैं। दीदी कई बार क्या क्या होता है, नाचना आगे आंगन टेढ़ा, ये जो कहावत है, इसको हम यदि अधिकारी से काम निकाल पा रहे हैं, वही एक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, वही योगी जी की सरकार है, आदरणीय सज्जन भैया तालबेट से ही आते हैं। तो अधिकारियों से काम को निकालना आना चाहिए आपको। और पहले तो चूंकि कांग्रेस तो इसके लिए जानी जाती थी, अधिकारियों से बहुत अच्छे तरीके से काम करा पाती है। तो मुझे लगता है कि जिसके लिए उसकी पहचान थी, यदि उस पहचान को वो कायम नहीं कर पा रही है तो उन्हें अपने आप में आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, भाजपा से भी बैठी हुई है, कांग्रेस से भी बैठी हुई है,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा लगातार मिलकर इस मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रही है। शहर हो चाहे गांव हो, मध्य प्रदेश की हर व्यवस्था चौपट पड़ी है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो रोजगार की व्यवस्था हो। पलायन यहाँ का इतना बढ़ चढ़कर चल रहा है, गांव में लोगों को काम नहीं है। विधायक महोदय ने पिछली डिबेट में कहा था कि दिल्ली में अच्छे स्कूल हैं, इसलिए लोग वहां जा रहे हैं। अरे आप एक बार स्टेशन जाकर तो देखो, पहले उनका दर्द समझो। स्टेशन जाकर रोते हैं लोग कि काम नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। मजबूरी में आदमी अपना घर छोड़ता है। तो इस पर क्या काम किया है भाजपा ने और कांग्रेस में, दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं। आदरणीय क्रांतिकारी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पलायन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पलायन है और नकारात्मक पलायन है। यहाँ से टीकमगढ़ से बहुत सारे लोग जाके पढ़ाई करके आए और वापस यहाँ आए, तो ये सकारात्मक पलायन है। कोई व्यक्ति यदि काम के लिए आया सर, काम के लिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। यदि कोई व्यक्ति उसको लगता है कि बाहर जाने से मेरे जीवन में परिवर्तन होगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, उसकी शिक्षा ठीक होगी, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, और ये सारी चीजें यदि ठीक करके वो आ जाता है वापस, तो आप इसको सकारात्मक ही कहेंगे, ये नकारात्मक नहीं है। और रही जो शिक्षा व्यवस्था की बात, तो पहले माननीय विधायक जी की भी कह के गए हैं, और मैं भी सज्जन भैया भी हर पंचायत में मैं जाता हूं। वास्तव में पहले बच्चे जो है इतनी दूर जाना है, इसलिए स्कूलों में एडमिशन तक नहीं लेते थे। आज जो है कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ी है, गांव की जनसंख्या बढ़ी है, शहरों की बढ़ी है, तो उस हिसाब से जो भी शिक्षकों का अनुपात है, जैसे पहले भी कहा अध्यक्ष जी ने कि उसको अपॉइंट किया है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आज शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। सचिन भैया, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 तारीख को मैंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। जनपद टीकमगढ़ में हैदरपुर पड़ता है ग्राम पंचायत, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र की सस्ती सीमेंट गिर रहा है और छत गिरने जैसी स्थिति में है। वहां स्कूल में पंखा भी नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनका जीवन भी आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसी बात पे अभी हमने भी बात की थी शिक्षा अधिकारी, शिक्षा पर कोई देख ही नहीं रहा है। अब स्कूलों के मेंटेनेंस का पैसा नहीं आता, अब स्कूलों में मेंटेनेंस का, छपाई का, स्वच्छता का, मेंटेनेंस का बोला पैसा ही नहीं आता है, ऐसा हमारे अधिकारी का कहना था। आज किस दिशा में जा रहा है कि हर पार्टी के लीडर को सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है टीकमगढ़ में। कितने बच्चे, अरे मैं कहता हूँ, मैं इस बात को कहता हूँ कि लीडर ईमानदार होगा तो अधिकारी कभी 1 रुपया नहीं ले सकता है। पंजाब के अंदर हमने करके दिखाया है कि वहां पर पंजाब के अंदर 1 रुपया अधिकारी को लेना एक सेल्फास खाने के बराबर होता है। एक भगवंत मान सरकार ने करके दिखाया है। लीडर ईमानदार होगा तो सब कुछ सही होगा। शिक्षा का स्तर वाकई में, शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, इसको सुधारने की जरूरत है। बहुत ही चिंतनीय है। 52 जिले में हमारा, पूरे प्रदेश में यहाँ का फेलियर रिजल्ट रहा है। क्या है, शिक्षकों को अलग काम दे दिए जाते हैं, अलग कार्य टारगेट दे दिए जाते हैं। टीचर से सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, उससे अन्य कार्य भी कराए जाते हैं। तो ये शासन को समझना होगा कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है, स्कूल की व्यवस्था बनाना है। कहीं ना कहीं शिक्षकों को इस चीज से परेशान किया जाता है, उनके कार्यों से लेकर। और दूसरी बात, स्कूलों की वाकई में बहुत ही बेकार स्कूल, कोई व्यवस्था नहीं है, ना शौचालय बच्चों के स्कूलों में व्यवस्थित है। कहना चाह रहा हूँ कि अभी शिक्षा पे बात हो रही है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, पहले जो है कितने घरों से इंजीनियर्स और डॉक्टर निकलते थे, आप खुद बताइए पहले कितने। लेकिन 2003 के बाद आप पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए कि वास्तव में आज इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, और चाहे वो अलग अलग प्रकार की विधाओं में जाने वाले लोग हों, उसका कारण यही है कि शिक्षा मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसको अवसर मिला है, जिसने उस पर मेहनत की है, आज मैं खुद आईटी का इंजीनियर हूं, आईटी सिक्योरिटी में एमटेक हूं, साइंस कम्युनिकेशन में पीएचडी हूं, तो मैं खुद एक जो है पूरा शहर जानता है कि मैंने अपना एक बहुत छोटे गरीबी से उठकर आज इस स्तर तक पहुंचा हूं। और मैं 2003 के बाद का विद्यार्थी हूं।
तो शिक्षा व्यवस्था कितनी बदली है, तो भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने और पूरे नेतृत्व ने कैसे अंत्योदय हो सकता है, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे आगे उठ सकता है, योजनाओं के माध्यम से वो आगे पहुंचा है। और कांग्रेस का पूरा कार्यकाल, और जहां तक माननीय जैन साहब कह रहे थे, दिल्ली में तो स्थिति ये है कि कौन सी जेल में कौन सा मंत्री है, कौन सी जेल में कौन सा मंत्री है, कौन से मंत्री की कौन सी मालिश हो रही है, कौन सी वो आयुर्वेद की दवाएं खा रहा है, कौन से फल खा रहा है, इसके वीडियो हर 15 दिन में जारी होते हैं। टीकमगढ़ हमारा स्वच्छ राजनीति का एक शहर है और हम चाहते हैं कि चूंकि माननीय पुष्पन जी कह रहे थे कि टीकमगढ़ के मुद्दों पर बात होना चाहिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में बुंदेलखंड का शहर टीकमगढ़, यहाँ के जो मुद्दे हैं उस पर यदि हम बात करना चाहें तो उस पर भी बात कर लें। शिक्षा यहाँ का मुद्दा नहीं है, शिक्षा टीकमगढ़ का मुद्दा नहीं है, पलायन टीकमगढ़ का मुद्दा। मैंने अपना खुद उदाहरण दिया, मैं खुद टीकमगढ़ का वासी हूँ, मैं खुद वासी हूँ। लेकिन यदि आप और कोई चर्चा करना, सचिन भैया करना चाहते हैं, हर मुद्दे पर चर्चा करने तैयार है। एक मिनट भैया, एक मिनट, इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने जिस प्रकार से कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है, भारत के इतिहास में बहुत सारी पार्टियों की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की, भाजपा की, समाजवादी पार्टी की, तमाम बहुजन समाज पार्टी की, जयललिता की, तमाम सरकारें रही हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में किसी सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री से इस्तीफा मांगने में भी डरा होगा भ्रष्टाचार के आरोप में। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है जिसने जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली में इस्तीफा लेने के बाद जेल भेजने का काम किया। पंजाब की भगवत मान सरकार है जिसने विजय सिंगला से इस्तीफा लेकर जेल भेजने का काम किया। और जो 2 मंत्री हमारे जेल में हैं वो आप लोगों की मेहरबानी से है, बदले की भावना से, क्योंकि सत्येंद्र जैन ने अच्छे स्कूल बनाने का काम किया है, मनीष सिसोदिया जी ने अच्छे स्कूल बनाने का काम किया, सत्येंद्र जी ने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया है। राष्ट्रपति की पत्नी भारत आती है और मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए दिल्ली में जाती है। ये बात आपके नेताओं को तो आपको हजम नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपनी एक अंतिम बात रख के बताना चाहूंगी। अभी जो हम लोग नगर पालिका की बात कर रहे थे, लाडली बहना योजना सरकार ने लागू करी और हमारे यहाँ वैसे ही पद काफी खाली है, लिमिटेड स्टाफ है, वैसे ही इतने स्टाफ से काम नहीं हो रहा है। आपने लाडली बहना में जगह जगह पे कैंप लगवाए और हमारे सारे आदमी, नगर पालिका का पूरा स्टाफ वहां भेज दिया। क्या आपको एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स इस चीज के लिए हायर नहीं करना चाहिए? आज भी कैंपों के माध्यम से नगर पालिका में आप जाओ, समग्र आईडी, लोग समग्र आईडी में जुड़ाना चाहते हैं, ऊपर से लॉक है कि जब जब लाडली बहना के फॉर्म लाडली बहना में ऊपर से लॉक रहते हैं, उसकी लाडली बहना में आपको एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स लगाना चाहिए। आपको नगर परिषद का, जनता का काम बाधित ना हो ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहिए। कहीं ना कहीं शासन इस तरह की योजनाएं जो नगर परिषद, नगर पालिकाओं पे थोपती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। जिस दिन ये 10 तारीख की लॉन्चिंग होनी थी लाडली बहना की, उसकी कुछ ही दिनों पहले मैं इंदौर में थी, वहां पर भी मैंने अधिकारियों में वो रुष्टता देखी कि हम अपने काम करें, अपनी चीजें देखें। कि चुनाव आ रहे हैं तो ये जो लॉन्चिंग करते हैं उससे लोगों को काफी परेशानियां होती है। सबसे ज्यादा परेशान होती है। और यहाँ पे शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं होता है, शिक्षा को लेकर कोई परिवर्तन नहीं है। 2014 के बाद से शिक्षा पर सरकारों का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि यदि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया। और ये चाहते हैं लोगों को, जनता को धर्म के नाम पे एक धर्म का नशा इतना करा दो जिससे वो अपना विकास, जो इंसानी विकास है, जो देश का विकास है, उसको कहीं ना कहीं भूल जाए। और मैं बस यहाँ आपके इस माध्यम से, मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि एक बार जो पद जिसको मिल जाता है उसके बाद किसी को भी उसके काम में अड़ंगे नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो नगरपालिका अध्यक्ष हो, चाहे सांसद हो। हर व्यक्ति को फिर अपने क्षेत्र में एक होकर काम करना चाहिए। आज हमारी नगरपालिका में हमको बहुत समस्याएं देखने पड़ रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार है ऊपर, यहाँ कांग्रेस की परिषद है, अड़चनें इतनी डाली जाती है और कहीं ना कहीं एक अच्छे अधिकारी ना भेजने के कारण भी यहाँ की जनता परेशान है। एक साथ कई मुद्दों पे दीदी बात कर रही थी। मैं अंतिम बस कहना चाहता हूँ कि आप चूंकि नारी हैं, महिला हैं, और लाडली बहना जो योजना है, लाडली बहना योजना से अभी सचिन भैया पूरे मध्य प्रदेश में घूम ही रहे हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं को जो कई बार संकोच के कारण नहीं कह पाती थी, आज हर वार्ड में आपको तो धन्यवाद देना चाहिए उन कर्मचारियों का जिन्होंने उन महिलाओं के फार्म भरवाए और उनके अभी अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं। तो वो कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं
तो ये मुझे लगता है कि आप धन्यवाद देंगे तो और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजातंत्र जी, पूनम जी और क्रांतिकारी जी, और बुंदेली बौछार के टीकमगढ़ के इस समागम में आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.